सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी में हैं और कुछ देर पहले ही वो वाराणसी पहुंचे हैं और सीधे काल भैरव मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं। बेहद प्राचीन और भव्य ये मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, इसी के साथ दरअसल आगाज हो रहा है इस पूरे कार्यक्रम का, जो आज प्रधानमंत्री का तय किया गया के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी की पहचान है काशी विश्वनाथ मंदिर, और ऐसे में आज का जो ये कार्यक्रम है कई मायनों में बेहद अहम। अब से कुछ ही देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो लैंड किए थे और लैंड करने के चंद मिनटों बाद ही वो पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना और दर्शन के साथ आगे के कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। 1:30 बजे के बाद का मुहूर्त है लोकार्पण का। उससे पहले तमाम अन्य कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को शिरकत करनी है, उनमें से एक है काल भैरव मंदिर के दर्शन। तमाम प्रकार की भावनाएं और ये जो आज पूरा का पूरा लोकार्पण के इर्द गिर्द कार्यक्रम स्थित है, दरअसल इसमें काल भैरव मंदिर बेहद अहम स्थान पर, जिसे काशी का कोतवाल कहा जाता है, और इसी कोतवाल के आशीर्वाद के साथ दरअसल प्रधानमंत्री ने आगाज किया है अपने इस वाराणसी के 2 दिन के दौरे का। पहला दिन है आज और इस मंदिर की तमाम खासियतें हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, देखिए कार्यक्रम का आगाज वाराणसी के कोतवाल के साथ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए। निश्चित तौर से ये वो मौका है जब काशी को एक बार फिर से नया विस्तारित दिव्य और भव्य रूप दिया गया है। और साथ ही होता है क्योंकि ये कहा जाता है कि काल भैरव जो है वो काशी के कोतवाल हैं, उनकी बिना परमिशन के जो है आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज काशी आए हैं तो सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करके वहां से इजाजत लेने के बाद जो है खिड़किया घाट आएंगे, जहां पर मैं मौजूद हूं। और वहां पर ये घाट जो है नए तरीके से आप देखिए कि बनाया गया है, इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। और ये घाट आम जनता को समर्पित करने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रोरो बोट से जो है वो ललिता घाट जाएंगे और वहां से गंगा जल लेकर। मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, देखिए पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं, लेकिन आज का मौका दरअसल बेहद खास है, क्योंकि आज लोकार्पण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया जाना है और ऐसे में शुरुआती काल भैरव मंदिर से इसकी अपनी प्राचीन महत्वता है। जी नेहा, सही कहा आपने। वहां पर पहले काशी के कोतवाल से अनुमति की हम जा रहे हैं। वैसे तो काशी के कोतवाल के लिए तो ये भी कहा जाता है कि जो आप अगर इस दुनिया में हैं, जीवित हैं, तो आपको उसकी ही अनुमति काल भैरव से लेनी पड़ती है, क्योंकि जो शिव जी का जिस तरह का वो रूप है उसमें हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके सामने अपने शीश झुकाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के कार्यक्रम को लेकर आज आए हैं उसमें वो अनुमति और ज्यादा विशिष्ट हो जाती है। वहां पर अनुमति और उसके बाद आगे का जो उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा उसमें सबसे अहम पड़ाव जो रहेगा वो ललिता घाट पर उनका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण ही रहेगा। हालांकि पूरा दिन उनका बहुत व्यस्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही ये कहते आए हैं कि काशी से किस तरह का खिंचाव, किस तरह का लगाव वो महसूस करते हैं, और इसीलिए इसमें कोई भी कार्य न माना जाए, कार्य के तौर पर न देखा जाए, बल्कि एक भक्त की श्रद्धा के तौर पर देखा जाए। श्वेता, आप बनी रही हैं हमारे साथ। ऐश्वर्या का रुख करेंगे, काल भैरव मंदिर से ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में हैं, उन्होंने मत्था टेका और आरती कर रहे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम? देखिए, जो गली हम आपको दिखा रहे हैं यही वो गली है जहां से प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे। सिक्योरिटी आप देख सकती हैं कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे तैनात है। ये देखिए, उनकी एसपीजी के भी लोग यहाँ बाहर खड़े हैं। जगह जगह पे आपको प्रधानमंत्री के कटआउट्स दिखेंगे। वाराणसी में ये जो गेट आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा भव्य गेट, ये काल भैरव मंदिर का ही रास्ता है जो अंदर की तरफ जाता है। कुछ ही समय में यहाँ से हमें जो सुनने में आ रहा है, प्रधानमंत्री आएंगे और राइट हैंड साइड देखिए जो सफेद गाड़ियों की कतार आपको दिख रही है, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और काल भैरव के दर्शन करने के बाद आगे जाएंगे और जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहां पे
जाएंगे और फिर आगे का कार्यक्रम यहीं से चालू होगा। देखिए सभी लोगों की निगाहें, देखिए ये जो काशी पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम ते त्रयन्ति काल भैरवाणि सन्निधेश्याम भैरव देव संसार भयानम अनेक जन्म कृतं पापम दर्शनेन तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काल भैरव मंदिर में बाबा। जी ऐश्वर्या, तो पूरे विधि विधान के साथ काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐश्वर्या, आप हमें वहां की तस्वीरें दिखा रही थी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे का सफर तय करेंगे। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए और जो जानकारी आप दे रही थी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ये जो आपको भव्य द्वार दिख रहा है, ये भव्य द्वार काल भैरव मंदिर की तरफ जाता है। जो भी कोई श्रद्धालु वाराणसी आते हैं, मान्यता है कि पहले आप काल भैरव मंदिर आइए और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाइए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। लोग आपको दिखेंगे सड़कों पे एकदम लंबी कतारें लगा के, लोग छतों पे भी चढ़े हुए हैं, टकटकी लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलकी के लिए। वाराणसी वही शहर है जो प्रधानमंत्री की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये काशीवासी जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने रस्सियां बांध के लोगों को यहाँ पे खड़ा किया है, लोगों को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि भीड़ एकदम उमड़ के सामने आ जाए। काशीवासी बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि ये जो कॉरिडोर था ये तो सालों पहले बन जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने ही ये कॉरिडोर अब बनाया है। उद्घाटन कुछ ही घंटों में हो जाएगा और गली जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से, इसी गली से प्रधानमंत्री कुछ ही देर के अंदर बाहर निकलेंगे। एसपीजी भी सामने खड़ी हुई है और लोग देखिए दूर दूर तक जहां आपकी निगाहें जाएंगी आपको भगवे रंग के ये फ्लैग्स दिखेंगे और लोग दिखेंगे। तो इससे पता चलता है कि काशीवासी कितने खुश हैं कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है। लाभ उससे मिलते हैं तो ऐश्वर्या, जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई हैं, जाहिर तौर पर अपनी प्राचीन महत्ता के साथ अब पूजा की दरअसल समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये बेहद प्राचीनतम मंदिर भगवान शिव का, जिसमें चांदी की प्रतिमा उनकी दिखाई देती है, मुंड की एक माला उन्हें पहनाई गई है और दूर से ही जैसे ही आप इस मंदिर में एंट्री करते हैं आपको भगवान शिव की मूर्ति नजर आती है। लेकिन ये देखिए, हम उस जगह की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मौजूद थे। उन्हें आरती करते हुए हमने देखा और वहां पर काल भैरव से ही जुड़ी हुई आरती के मंत्र का उच्चार किया जा रहा था। बड़ा दिन काशी के लिए, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बेहद खुश हैं कि उनके मंदिर को इतनी तरजीह देकर वहां पर पूरे कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है। अब इस पूरी जगह की पहचान न सिर्फ वाराणसी के लिए महत्वपूर्ण बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे प्राचीनतम भगवान शिव के मंदिरों में से एक है काल भैरव का भी मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर। ऐश्वर्या हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या, देखिए शुरुआत काशी के कोतवाल के साथ, जाहिर तौर पर हर उस छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है जो किसी बड़े मौके पर, जो किसी पौराणिक मौके पर, जो किसी ऐतिहासिक मौके पर ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, हम एक बात तो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ होता है। और क्योंकि बहुत कुछ चीजें सामने भी आती हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ विधि विधान के साथ किया जा रहा है। जो भी कोई वाराणसी आता है वो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाता है और प्रधानमंत्री ने भी यही किया है। ये जो सफेद गाड़ियों की कतार आपको दिख रही है, यही रास्ता लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे का कार्यक्रम पूरा करेंगे। ये आपको बता दूं कि जो समय चुना गया है उद्घाटन के लिए वो भी पंडितों की सलाह से चुना गया है, वो भी बहुत ऑस्पिशियस समय है। लोग अब टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री यहां से निकलें और एक झलक प्रधानमंत्री की काशीवासी यहां पे रुककर देख लें। इंतजार बस इन्हीं चीजों का। ये देखिए, जो भी कुछ प्रधानमंत्री को मिला था अंदर से मिठाई, वो सब कुछ उनकी गाड़ी के अंदर रखा जा रहा है।
लोगों को दूर पे ही रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ उमड़ी है इस पॉइंट पर। हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहता है। हम ठीक उसी जगह खड़े हैं, आज तक आपको विजुअल्स उसी जगह के दिखा रहा है। ये वही चौक है जहां से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करके बाहर की ओर निकलेंगे। और पूरी काशी नगरी को इस तरीके से सजाया गया है जैसे एक नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है। हर जगह प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगे हुए हैं, जगह जगह भगवा रंग का झंडा आपको दिखेगा और लोग तो टकटकी लगाए इंतजार कर ही रहे हैं। दशाश्वमेध घाट एक बार फिर से चलते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पर लगातार मौजूद हैं। श्वेता, हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आरती संपन्न हो चुकी है पूरे विधि विधान के साथ। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती संपन्न की है। अब आगे वो खिड़किया घाट की तरफ जाएंगे, क्रूज पर सवार होकर बाबा विश्वनाथ के लिए खुद जल लेकर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। जी, यही योजना है और ये दरअसल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा मल्लिका, क्योंकि जब यहाँ पर भक्त आते थे, मेरे पीछे जो क्रेन अगर आप देख पा रहे हैं वो हिस्सा है ललिता घाट का, जहाँ पर अंतिम समय तक सब लोग लगकर कॉरिडोर के निर्माण में जुटे रहे, लगे रहे। अब सीधा रास्ता हो गया है। हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, इस प्रकार से हवा में हाथ जोड़कर ये दिखाता है प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपना अभिवादन दे रहे हैं। काल भैरव के दर्शन करने वो सबसे पहले पहुंचे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से काशी वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री खुद काफी सुबह से ही दरअसल इन लोगों ने कतारें वहां लगा दी थी। एक झलक पाना चाहते हैं वो अपने प्रधानमंत्री की, और ऐसे में निराश नहीं किया उन्हें प्रधानमंत्री ने। वो बाहर निकले, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया और कुछ देर पहले की तस्वीरें भी देखिए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। काल भैरव मंदिर के अंदर की ये भव्य तस्वीरें, मंदिर दर्शन के साथ ही आज के लोकार्पण की शुरुआत हुई है और आगे एक विस्तृत दरअसल कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। श्वेता मेरी सहयोगी दशाश्वमेध घाट से लगातार जुड़ी है। श्वेता, आप वहां पर कई बार जा चुकी हैं, लेकिन किस तरीके से स्वरूप बदला है दशाश्वमेध घाट हो, कई और घाट हैं जो पूरी तरीके से कायाकल्प हो चुका है उनका? नेहा, चूंकि जन्म प्रयागराज में हुआ तो वाराणसी आप बहुत बार आते जाते रहते हैं और बचपन में ही आप पूरा देख लेते हैं कि घाट किस तरह से, गंगा जी किस तरह से बह रही हैं और किस तरह से यहाँ पर चाहे कोई रियासतें रही हों या आश्रम रहे हों, सबका कैसे छोटे छोटे निवास होते हैं। उन गलियों से आप गुजर कर आते रहते हैं गंगा जी तक। अचानक आपको एक विस्तृत रास्ता मिल जाता है, ऐसा विहंगम दृश्य गंगा जी का दिख जाता है जहां पर पहली नजर के बाद ही आपको मालूम है कोई अवरोध नहीं है आपके रास्ते में, तो एक अलग अनुभूति होती है। मैं पिछले साल जब यहाँ पर आई थी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर उस समय हम कवरेज कर रहे थे नेहा, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक साल के भीतर यहाँ पर इसका निर्माण हो जाएगा, और न ही किसी और व्यक्ति को जो इतने समय से देख रहा था उस निर्माण कार्य को। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो वहां पर दिन रात काम करते रहे जो श्रमिक, उनको भी आज सलाम करना बनता है कि उन्हें 33 महीने के भीतर उन्होंने इस तरह का एक कॉरिडोर बनकर तैयार कर दिया। जो पुजारी हैं वहां पर वो सब बता रहे थे कि 1-2 घंटे के लिए भी विश्राम नहीं रहता था, बल्कि सुबह से लेकर रात तक हर समय वहां पर काम चलता रहता था और किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। जो शिल्पी गढ़ रहे थे उन द्वारों को जहां जो यहाँ पर लगाए गए हैं ईश्वर के लिए, वो सब कहते थे कि हम दिन में 21 से 22 घंटे काम कर रहे थे। अब ये केवल हम श्रद्धा कहें, केवल लगन कहें, आस्था कहें, क्या कहें इसे, लेकिन जो भी हो 33 महीनों में अगर ये संभव हो पाया है तो वो मिला जुला सबका एक तरह से एक समावेश है। और समावेश यहाँ पर लोगों की उस चाहत का भी दिखाई दे रहा है जो अपने प्रधानमंत्री की दरअसल एक झलक पाना चाहते हैं। और ये देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब वहां से उनका काफिला आगे की ओर बढ़ चुका है। ये हम दरअसल उन रंगारंग तस्वीरों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो बीते 2 दिन से काशी में दिखाई दे रही हैं। वहां पर लोक गीत, लोक नृत्य, जितने लोकल कलाकार हैं उनको शामिल करना, उनके जरिए ये संदेश देना कि आज का दिन कितना भव्य है, कितना विशाल है
हमारे 3 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं, आप तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहां पर क्या तैयारियां हैं आज के दिन की, क्योंकि आज का दिन सिर्फ काशी के लिए नहीं, सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए भी नहीं, पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल नेहा, हम इस वक्त ललिता घाट पर मौजूद हैं और ललिता घाट वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री का क्रूज आकर के रुकेगा। मेरे पीछे जो आपको दृश्य है वो ललिता घाट है, यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और प्रधानमंत्री का जो काफिला निकला है अभी वो पहुंचेगा सीधा राजघाट और राजघाट से जब क्रूज पर सवार होकर कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री आएंगे तो इसी जगह पर उतरेंगे। यहां का महत्व इसलिए भी इस वक्त बढ़ जाता है क्योंकि जलाभिषेक का जो जल है प्रधानमंत्री यहां से लेंगे और इसके बाद ललिता घाट जो मुख्य द्वार है इस पूरे काशी कॉरिडोर का, इससे होते हुए वो बाबा विश्वनाथ के उस गर्भगृह तक पहुंचेंगे जहां बाबा विराजमान है। जी कुमार, लौटेंगे आपके पास, ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, आप एक बार फिर से वो तस्वीरें पहुंचाइए दर्शकों तक, वो रास्ता दिखाइए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने वाले हैं। ऐश्वर्या की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इस बीच तस्वीरें बयां कर रही कि कैसे काफिला प्रधानमंत्री का आगे की ओर बढ़ चला है। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम आप समझ सकते हैं कि आज दरअसल पूरा का पूरा काशी इस एरिया में सिमट कर आ गया है। हर कोई यहां पर मौजूद रहना चाहता है, इस लोकार्पण को देखना चाहता है, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है उसका हिस्सा बनना चाहता है। ये तमाम जो भावनाएं हैं वो सिमट कर आ गई हैं काशी के लोगों में, क्योंकि ये दिन दरअसल बार बार नहीं आएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर पहचान है इस शहर की, प्राचीनतम ये शहर। और देखिए, 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे प्रधानमंत्री ने आज काल भैरव मंदिर के दर्शन के साथ शुरुआत की। ऐश्वर्या, अब वहां से काफिला निकल चुका है, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, जो आपको तस्वीरें यहाँ पे नजर आ रही हैं ये उस लोकप्रियता की है जो प्रधानमंत्री यहाँ पे वाराणसी में लोग उन्हें कितना मानते हैं। देखिए, इसी ये जो आपको ये इतने सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, अब ये सभी लोग प्रधानमंत्री की एक झलकी का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रुककर इनफैक्ट लोगों के साथ, गाड़ी से नहीं निकले लेकिन लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तो देखिए कितनी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अपनी खुद की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में वो अभी हमें देखने को मिला। ये जो सफेद गाड़ियों की कतार आपको दूर नजर आ रही है, प्रधानमंत्री का ही कॉन्वॉय है। रास्ता खोल दिया गया है, प्रधानमंत्री अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे निकल चुके हैं। बट यहीं पे कुछ ही देर पहले हमने एक दृश्य देखा कैसे गाड़ी आगे जाके रुक गई। प्रधानमंत्री ने दरवाजा खोला और कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ दूर से सेल्फी ली। प्रधानमंत्री जाने जाते हैं इन्हीं सब चीजों के लिए कि कहीं पर भी रुक के लोगों से बातचीत करने होता है प्रधानमंत्री का, वही हमें इस समय देखने को भी मिला। अब ये सभी लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे के कार्यक्रम की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र भी है तो एक अलग ही जुड़ाव उनका काशी के साथ है और एक अलग खास रिश्ता है काशी की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि जब भी वो आते हैं लोग बेहद उत्साहित होते हैं। और आज तो एक बहुत बड़ा मौका है काशी के लिए और लोकार्पण के लिए पूरी तरह से तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। जैसा कि हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी आपको बता रही थी कि इतने कम वक्त में इस कॉरिडोर को तैयार कर लिया गया। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार, आप जहां पर मौजूद हैं तस्वीरें भी दिखाइए और साथ साथ क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं आपको मौका मिला होगा लोगों से बात करने का, तो किस तरह की भावना है काशीवासियों के बीच? बिल्कुल, मेरे साथ मल्लिका इस वक्त कई लोग मौजूद हैं। मैं उनका रुख करूंगा क्योंकि कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। कई लोग हैं जो काशी के ही लोग हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ काशी के लोग हैं। आपने काशी को कितना बदलता देखा है, क्या लग रहा है कि काशी कैसी बदली? काशी सर पूरी तरह से बदल चुकी है। जो लोग यहाँ जो काशी में जो लोग रहते हैं वो तो ये समझे कि पूरी काशी बदल चुकी है, लेकिन जो बाहर से आने वाले को बहुत ज्यादा फीलिंग इसलिए नहीं आती होगी क्योंकि पता नहीं उन लोगों ने काशी देखी कि नहीं देखी होगी, लेकिन देखी है। हम लोगों ने तो जो काशी देखी है वो अब काशी नहीं रही है, काशी बिल्कुल नई हो चुकी है। कैसी काशी है ये, कैसा कॉरिडोर है, कैसा बाबा विश्वनाथ ने बदला? बिल्कुल नया अद्भुत
बदलाव है एक तरह से, जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह से भी कभी बदलाव होगा, लेकिन बहुत ही क्लासिकल बदलाव है माननीय मोदी जी की। आप भी बनारस की हैं, आपने क्या बदलता देखा है, कैसा बदलाव दिखता है आपको? चलिए, हमारे साथ बुजुर्ग हैं यहाँ के, खुद को पूरी काशी का बाबा कहते हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी जो आप देख लीजिए कितनी उम्र है, हमारी 95 वर्ष की उम्र है, और जो हम पढ़े लिखे नहीं, हम 0.0 हैं। क्यों? क्या कि काशी कितना बदला है, आपको कितना बदला? काशी रुपए में 12 आना बदला है, 4 आना नहीं बदला है, ना चौवनी बदलेगी। क्यों? काशी में इतने लफंगे हैं, इतने राक्षस हैं और राक्षसनी हैं, वो कभी काशी को बनने नहीं देंगी। क्यों? अभी तो बहुत बदलाव आया। तो सड़क बना लेने से बदलाव नहीं हो जाता साहब। बात यह है, जब तक राक्षसों का वध नहीं होगा, जब तक काशी नहीं सुधर पाएगी। अभी कोई बदलाव नहीं है आपके साथ? खाली रोड का हो गया है। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा घर यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर था और हमारे दोस्त यार और बहुत सारे लोग यहीं पे रहते थे, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि बनारस को बना दिया और बनारस की चीजों को बहुत अच्छी कर दी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास हमारे अभिषेक। श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी। श्वेता, एक वक्त ऐसा था जब पतली सी गली से होकर गुजरना पड़ता था काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, आज इतना बड़ा कॉरिडोर बनकर तैयार है, ये किसी सपने से, किसी एक बहुत बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। जी नेहा, लेकिन साथ में देखिए ना, बनारस की बेबाक राय जो जिसके लिए वो मशहूर है, जो अभिषेक के साथ मौजूद बाबा से हम सुन पा रहे थे, बेबाक राय है, कुछ भी बोलने से पहले डरते नहीं है, सोचते नहीं है, और उनकी राय है, लाजमी है। जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है कि किस तरह से वो वाराणसी को बदलते देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि सांस्कृतिक पहचान रही, उसे नहीं तोड़ना चाहिए था। कई लोगों ने कहा था नहीं, जैसा पारंपरिक तौर पर, पौराणिक तौर पर उन्होंने काशी विश्वनाथ के बारे में सुना है, वो वैसा देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि अगर ज्ञान व्यापी कूप के बारे में कहा जाता है, उस कुएं के बारे में कहा जाता है, तो उन गलियों के जाल में वो उलझ कर रह न जाए। आप कब भीतर घुसते थे उन गलियों से, कब दर्शन करके आपको बाहर की तरफ धकेल दिया जाता था, उस भारी भरकम भीड़ में आपको समझ नहीं आता था। 2-3 किलोमीटर का रास्ता उन सकरी गलियों से होकर आप गुजरते रहते थे। आप में से लोग हैं जो थोड़ा सा पीछे होके, जो काशी के रहने वाले हैं, आप काशी के रहने वाले हैं, थोड़ा सा इधर आइए। बदलाव अच्छा है बुरा है? जी मैम, अच्छा बदलाव है। लोग कहते हैं कि वहां पर उनका घर हुआ करता था, उनके घरों को हटा दिया गया, उससे भी लेकर कुछ लोग नाराज हैं। नहीं, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से मुआवजा भी दिए हर किसी को, वो हर काम अच्छा कर रहे हैं वो वाराणसी के लिए। और कहाँ से आप? मैं यहीं वाराणसी से हूँ। जी हाँ, चंद्र प्रकाश जैन, काशी क्षेत्र मंत्री बीजेपी। क्या? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं, जो कामकाज हुआ है उसमें? बिल्कुल, बहुत भरोसा हुआ है, बहुत विकास हुआ है काशी का, और आज स्वर्णिम अक्षर है कि देश के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रही है। हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है, जो इतने सालों से नहीं हो पा रहा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के, बनारस के। कैसा यह कामकाज, विकास, वो सब कार्य हुए? सब हुए हैं मैम, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विकास इतनी हुई है। आप जो बोले कि कॉरिडोर को वो तोड़ के या किराएदार, उनको सबको मुआवजा मिला है, उनको जगह मिला है। ऐसे नहीं कि फ्री में मिल गया है, मुआवजा मिला है, जिसके कारण से वो जो भीड़ था, गली था, वो गली। पर काशी को बदलते देखा है आप लोगों ने इतने समय में? ये यहाँ जो देख रहे हैं उसमें आपको बदलाव दिखता है? जी मैम, बहुत बड़ा बदलाव है। हम लखनऊ से आए हैं, इसके पहले हम कई साल पहले आए थे, लेकिन इस चीज को केवल देख के हम लोग टीवी पे जब आप लोगों का देखा कि यहाँ इस तरह से, तो कुल मिला के हम 10 साल पहले काशी आए थे, और जो ये आज ये काशी की जो लग रहा है बदलाव हुआ है, आप बताइए बदलाव नहीं हुआ है? ऑल गुड वंस चमत्कार हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, चमकदार हुआ है, बस चमत्कार हुआ है। काशी की जनता, काशी के प्राणियों के लिए बाबा विश्वनाथ जी की जो छवि है, जो उनको विश्व को नाथ बोला जाता है, यहाँ आम जनमानस को वैसी जीवन उन्होंने दे दिया। ये मोदी जी दे दिए। वो बाबा भोलेनाथ के एकमात्र बंदे हैं जो सृष्टि को परिवर्तित कर दिए। आपको इतना बड़ा चमत्कार लग रहा है? अकल्पनीय है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से अकल्पनीय है। ये सिर्फ मोदी और योगी की वजह से ही संभव है, और किसी से संभव नहीं था।
मोदी और योगी की वजह से। ठीक है श्वेता, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए कार्यक्रम लोकार्पण का तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ बेहद अहम ये भी है कि कई राज्यों के डिप्टी सीएम, कई अहम मंत्री भी आज वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक तरीके से इसे ग्रैंड और मेगा इवेंट बनाने की पूरी तैयारियां और इसे एक ऐसा भव्य स्वरूप देने की तैयारी ताकि हर राज्य के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं वो जुड़ सके इस कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग कर सके। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज दिव्य काशी भव्य काशी का जो प्रोग्राम है वो तो एक तरफ है ही है, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री करेंगे ही, लेकिन उसके बाद शाम को 5:30 बजे जो है संत रविदास घाट से सभी सीएम जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो है वो रोरो वोट पे सवार होकर प्रधानमंत्री गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। और आप देखिए कि 12 मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ 4 उप मुख्यमंत्री जो हैं इस घाट पर आएंगे। और अब मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि प्रधानमंत्री जो हैं अब से कुछ देर के अंदर जो है यहां पर आएंगे। और देखिए उनसे पहले जो गाड़ियों का काफिला है वो आना शुरू हो गया है और अब से कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और इस घाट को जो है खिड़किया घाट जिसको डेवलप किया गया है एक बार फिर से, और उसको वाराणसी की जनता को जो है समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बोट से सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, जहां से वो जो है गंगा जल लेंगे और जल अभिषेक लेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं घाट पर और देखिए ये घाट यहाँ पर जो है समर्पित करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए जो पंडित हैं वो यहाँ पर मंगला उच्चारण के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस घाट का उद्घाटन करवाएंगे। और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है इस बोट से सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, जो आगे का उनका कार्यक्रम है। लेकिन देख सकते हैं कि पूरी सिक्योरिटी है, इस घाट पर बहुत ज्यादा पब्लिक को नहीं आने दिया गया है क्योंकि इस घाट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। जो तमाम उनके विकास के कार्यक्रम है उनमें से एक कार्यक्रम ये भी है आज। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अपनी चाल में, जिस चाल के अंदर वो चलते हैं वही उनका दृश्य। और देखिए अब पूरे घाट का जो मैप बनाया गया है उसको देख रहे हैं और वहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनके साथ हैं और यहां से अब वो जो है बोट पर सवार होकर ललिता घाट जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के जरिए समझते हुए कि घाट के आने और जाने का रास्ता लोगों के लिए कैसे सुगम होगा, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये सारी बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है योगी आदित्यनाथ के साथ कर रहे हैं नेहा। और आप देखिए कि पूरे घाट का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं रेलवे ब्रिज जो जा रहा है वहां। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आगे की तरफ जाकर घाट का पूरी तरीके से मुआयना करते हुए, और अब यहां से ये देखिए कि गंगा के घाट से गंगा को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने डेवलपमेंट हुआ है उसको एक तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। और जो भी उसके बाद भी कोई दिशा निर्देश होंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के जितने विकास के कार्य हुए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर उनका निरीक्षण करते हुए और बोट के जरिए वो सभी घाटों को देखते हुए जाएंगे जो इस तरफ से कह सकते हैं दशमेघ घाट की तरफ जाने का रास्ता है, उस पर जितने घाट हैं उनके डेवलपमेंट कैसे चल रहे हैं उन सभी घाटों का निरीक्षण करेंगे और जो जरूरी निर्देश होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा जरूर दिए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य काशी और भव्य काशी का जो संकल्प लिया था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिसकी शायद कल्पना काशी वासियों ने कभी नहीं की थी 2014 से पहले। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 के अंदर चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आया हूं, मुझे
काशी और मां गंगा ने बुलाया है यहाँ लड़ने के लिए। और देखिए उसके 7 साल के अंदर जिस तरीके से काशी के अंदर कायाकल्प कर दिया विकास के कार्यों के जरिए, वो देखने योग्य है। क्योंकि ये बात काशी के लोग भी कह रहे हैं कि काशी जो है वो दिव्य थी पहले, लेकिन भव्य बनाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके लगातार जिस तरीके से वो विकास कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं और एक के बाद एक नए तरीके से आइडिया लाते हैं, और आज काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को एक नई सौगात देने जा रहे हैं और साथ में दे रहे हैं। तो ये काशी पर खिड़किया घाट का उद्घाटन करके, और अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जाते हुए बोट की तरफ आपको दिखेंगे। उनके साथ जो है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जितने विकास कार्य हैं उनको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये सभी विकास कार्य जो है इसलिए इनका उद्घाटन किया जा रहा है या शिलान्यास किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है, और चुनाव से पहले ये एक तरीके से बीजेपी दिखाना चाहती है कि उन्होंने कितना काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि कई पुरानी योजनाओं को ही जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं उनका काम पूरा होने के बाद। देखिए बिल्कुल घाट का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो एक एक चीज देखते हैं, छोटी से छोटी चीज पर जो है वो नजर रखते हैं, और यही कारण है कि वो इतना समय इस घाट पे बिता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि घाट पर लोगों का आने का क्या कार्यक्रम कैसे बनेगा। वो चीजें खुद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। नेहा। हिमांशु, दरअसल जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर आपने तस्वीरें दिखाई प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और कौन कौन इस दरअसल घाट पर मौजूद है हम समझना चाहेंगे, और यहाँ पर कितनी देर रहने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ का? आधुनिकता का पुट भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और मूल देखिए अब से कुछ ही देर या ये कह सकते हैं लगभग 5 मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घाट पर रहेंगे, और उसके बाद जो बोट मैं दिखा रहा हूं उसी पे सवार होकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ललिता घाट जाएंगे। तो अब वो जो है ये कह सकते हैं कि इस बोट के जरिए जो है वो ललिता घाट के लिए रवाना हो गए हैं। अब वो बोट पे सवार होंगे थोड़ी देर के अंदर, लगभग 1 से 1.5 मिनट में। आप देखिए कि उनके सुरक्षा कर्मी जो एसपीजी है और उनके जो पीएमओ के अधिकारी हैं वो उनके साथ हैं, वो पीछे पीछे अब चल दिए हैं। और ये दृश्य एक तरीके से कहा जा सकता है कि विकास की नई गाथा जो है वो वाराणसी के अंदर लिखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों काम किए हैं पिछले 7 सालों में, जब से वो वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते हैं 2014 में, 19 में। लगातार विकास कार्य जो है वो नहीं रुके, चाहे कोविड काल के दौरान, लॉकडाउन के बाद से उन्होंने जो विकास कार्यों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसको उसी तेजी से काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। और आप देखिए अब उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वरूप दिखना शुरू हो गया है। तो ये घाट खिड़किया घाट, और इसके बाद जो काशी को कॉरिडोर का आज वो उद्घाटन करने वाले हैं वो अद्भुत है, और ये कह सकते हैं कि उसको लेकर कभी काशी की जनता ने नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ का ये स्वरूप भी उनको कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की संकीर्ण गलियां वहां पर थीं वो बहुत भक्तों को दर्शन करने के लिए बहुत कह सकते हैं कि उनको उसके साथ जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए खुला दरबार है, और वहां ना सिर्फ भक्तों के दर्शन के लिए सुख सुविधाएं होंगी, बल्कि वहां पर कई जो है सुख सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसमें वहां जो भक्त हैं वो बैठ सकते हैं, अपनी भक्ति कर सकते हैं, और वहीं से दर्शन करने के बाद सीधा गंगा घाट जाएंगे, ललिता घाट तक, और गंगा स्नान भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये शायद काशी के लिए एक ऐसी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है जो काशी के लोगों ने, जनता ने कभी नहीं सोची थी। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब वो इस बोट पर सवार होकर निकल रहे हैं यहां से, और उनके सिक्योरिटी जो है वो खुद पहुंच गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बोट पर सवार हो गए। जी, एक बार फिर से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं। लगातार वो हमारे साथ बनी हुई हैं और राय भी जान रही हैं काशीवासियों की, जो कि अब तक मिली जुली ही नजर आ रही है। श्वेता, जो तस्वीरें अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये उन तस्वीरों की याद दिला रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ट्वीट की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था और दोनों साथ वॉक करते नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें भी कुछ उसी तरह की हैं। क्या संदेश जा रहा है इससे?
संदेश उत्तर प्रदेश चुनावों का है मल्लिका, कि किस तरीके से बीच में आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार, या फिर कोई चेहरा बदल सकता है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही कुछ बयानों से इस तरह की सुगबुगाहट और उठ गई थी। तो अब अगर साफ करना है इस चीज को लेकर कि चेहरा एक ही है नाम जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, तो उसमें इस तरह से अगर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ योगी आदित्यनाथ के साथ उस समय नजर आ जाता है तो सीधे तौर पर यह समझ में आ जाता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है एक तस्वीर। और उसके बाद यूपी की अहमियत कौन नकार सकता है, न सिर्फ विधानसभा में, यहां पर जब आप एक बार फिर अगर आ सकते हैं शासन में, वो तो अपने आप में ऐतिहासिक हो सकता है। और दूसरी चीज की उत्तर प्रदेश के रास्ते, मतलब उत्तर प्रदेश को राजद्वार भी कहा जाता है इसी कारण कि यहां पर जिसकी सत्ता वो केंद्र में आसानी से वो अपनी सरकार बना सकता है, क्योंकि इतने करोड़ लोगों का मत एक साथ उन्हें हासिल हो जाता है। तो अब चाहे काशी में होने वाली देव दीपावली हो, जिसका आयोजन तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन उसका विस्तार तब हो जाता है जब आप कुछ घाटों पर अचानक उस तरह से रंग रोगन भी देखते हैं, आप लेजर शोज देखते हैं, तो आप एक तरह से उस पर ही मुहर लगा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश एक राज्य के तौर पर हो जाता है। या फिर अयोध्या में हर साल अगर 1 लाख और दिए लगा कर गिनीज बुक के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया जाता है मानो कि त्रेता में प्रभु राम स्वयं आ रहे हों अयोध्या नगरी वापस, तो ये सारी चीजें जो हैं एक तरह से योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जब पहुंचते हैं उन आयोजनों में, तो एक उन दोनों के साथ और इसके साथ ही जो एक बड़ा लक्ष्य हो जाता है। और चूंकि चुनाव है इस बात को कोई नहीं नकार सकता, इसीलिए उस बात की सियासत को भी सीधे तौर पर कोई नहीं नकार सकता। तो धर्म नगरियों में किस तरीके से अब मथुरा को लेकर भी राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन 2 नगरियों के विकास को दिखाकर एक धर्म नगरी किस तरह से एक विकसित नगरी हो सकती है, उसका वो जो एक लॉन्ग टर्म एक ध्येय एक लक्ष्य के तौर पर भी उसे देख लीजिए। एक तरफ अयोध्या और दूसरी तरफ काशी, जहां पर ये बात भी सही नहीं थी, ये फेयर नहीं था कि अगर बार बार कहा जाता था गलियों का शहर, काशी केवल सिर्फ गलियों में सीमित किया जा सकता है, नहीं। काशी की संस्कृति, यहाँ की पुरातन सभ्यता सदियों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर ठीक है कुछ प्राचीन निर्माण है और उन्हें संजो कर रखा जाता है, लेकिन काशीवासी क्या नहीं चाहते थे कि उनके लिए उनके जीवन में कुछ ऐसे विकास के मार्ग भी खोले जाएं जिसके जरिए वो एक बेहतर जीवन जी सके। कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। श्वेता, इससे पहले कि आप लोगों से बात करें, तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। उस रोरो बोट में प्रधानमंत्री सवार हो चुके हैं। दरअसल श्वेता, ये बेहद सांकेतिक है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने लोकार्पण की शुरुआत तो काल भैरव मंदिर से की, लेकिन उसके बाद देखिए एक मॉडर्न चीज जिसकी शुरुआत उन्हीं के संसदीय कार्यकाल में हुई, रोरो बोट की, उसमें वो सवार हो गए। यानी कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न का ये जो यहाँ पर ब्लेंड दिखाई दे रहा है, ये जो समावेश दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर उनके कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया ताकि एक संदेश जा सके, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी। काशी सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है। हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल और ये रोरो फेरी जो है नेहा, हम सब ने जब गुजरात में देखा कि किस तरीके से रोल ऑन रोल ऑफ विदेशों में रहा है, लेकिन जब गुजरात वाला हुआ था तब भी इस बात को लेकर विवाद चढ़ा था कि नहीं, हिंदुस्तान का पहला नहीं है। तो मैं पहला और आखिरी के उस बहस में नहीं पड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ में ये जरूर इस चीज की बात करना चाहती हूँ कि अगर दोनों छोर पर बसे हैं लोग, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है कि रोल ऑन रोल ऑफ आप फेरी में गाड़ियों को भी सवार कर सकते हैं, जा सकते हैं दूसरे छोर, तो क्या काशी में ऐसा विकास नहीं होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? क्या जरूरत थी इतने दिनों से? सब होना चाहिए था मैम, बहुत जरूरी था। हाँ, जाम को हटाने के लिए बहुत जरूरी था मैम। होना चाहिए था मैडम, बहुत जरूरत थी इसकी। समय लगा ज्यादा नहीं, बहुत कम समय में बहुत चौड़ी सड़कें हो गई, लाइटें रोज बहुत तेज तीव्र गति। पिछले दशकों की भी बात कर रही हूँ। बाहर से लोग आते हैं कुछ दिन बाद तो वो देख के एकदम खुश हो जाते हैं कि इतना बदल गया, रोड इतनी अच्छी बन गई। शुरुआत में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई कि गलियां जो हैं वो बनारस की पहचान है। आप लोगों को सहूलियत होती है चौड़ी सड़कों से ही आपको याद आती है उन बंद? नहीं, सहूलियत तो है ही है, सड़कों से सहूलियत तो है, आसानी से आदमी आ जा सक रहा है भीड़ भाड़ से बच के। ये हो रहा है यहाँ पर सड़कें चौड़ी। मैम, सड़कें चौड़ी होना तो अच्छी बात है, सहूलियत भी, और लेकिन गलियां वाराणसी की पहचान है।
दोनों को दोनों को समाज साथ लेके चलना जरूरी है। मोदी जी अभी संतुलन है? हाँ मैम, पूरा संतुलन है। उन्होंने जो कॉरिडोर बनाया, बनारस को एक उचित पहचान दी है। विश्व पटल पे एक नई पहचान दी है बनारस को, जो नहीं था। पहचान मिली? जी जी मैम, जरूर जरूर मैम। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सुंदर काशी, स्वच्छ काशी एकदम सक्सेस हो गया मैम। स्वच्छ हो गया है, मैं देख रही हूँ कई जगह साफ सफाई, लोग भी जागरूक हो गए हैं, पर्यटक जागरूक हो गए हैं इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम। क्या करते हैं? काशी मैं होटल में जॉब करता हूँ। मैं एक काशी के रहने वाला। और होटल में लोग आएंगे अब आपको लगता है? जी जी मैम, जरूर। काशी बढ़ेगा। जी जी। और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। करते हैं, लेकिन काशी प्रवास करते हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ अध्ययन कर रहा हूँ वर्तमान में जी, तो इसलिए ठीक है श्वेता, लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक भी तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार देखिए, अब रोरो बोट के बाद प्रधानमंत्री दरअसल वहीं पहुंचने वाले हैं जहां पर आप मौजूद हैं, ललिता घाट, और यहां से ही गंगा जल लेकर वो पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ के मंदिर और वहां पर जलाभिषेक करेंगे। लेकिन देखिए कितना महत्वपूर्ण ये संयोग है। दरअसल प्रधानमंत्री ने खुद एक बार ये बात कही थी कि मां गंगा मुझे बार बार बुलाती हैं, मैं काशी बार बार इसलिए आता हूं क्योंकि यहाँ के लोग मुझे इतना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है दरअसल उन घाटों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है जो काशी को उसकी पहचान देते हैं, जो काशी को उसका नाम देते हैं, चाहे वो ललिता घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, 80 घाट हो, ये तमाम वो घाट। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि वो आए नहीं, उन्हें मां गंगा ने बुलाया है, तो इसकी आलोचना भी हुई, लोगों ने इसका उपहास भी उड़ाया। लेकिन आज जब हम इस कॉरिडोर को देखते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि ये जो बात उन्होंने कही थी, कहीं ना कहीं मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, तभी शायद ये काशी कॉरिडोर पूरा हो सका। और लोगों की बात जब सुनते हैं तो लोग भी ऐसी ही बातें कहते हैं। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं ललिता घाट पर, और ललिता घाट से थोड़े दूर हम मौजूद हैं, और वो इसके कुछ देर में प्रधानमंत्री का जो रोरो बोट है, जिसे हम क्रूज भी कहते हैं, उससे प्रधानमंत्री आएंगे और यहां से वो ललिता घाट होते हुए जो बड़ा सा द्वार बनाया गया है उससे होते हुए जाएंगे। सीढ़ियों पर, घाटों के किनारे लोगों को आप देखिए, सब टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका वो बोट आएगा और उनको प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने जैसी बात नहीं है, जिस तरीके का बदलाव, जिस तरीके की नई नई चीजें इस वक्त काशी में आई हैं, और खासकर ये काशी कॉरिडोर आया है, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं काशी, उसके बाद जहां जो शहर में है वो कहीं ना कहीं इसकी झलक पाना चाहता है। फिलहाल इस वक्त काशी कॉरिडोर में को रोका हुआ है क्योंकि 1 बजे से 1:37 से 1:57 तक का मुहूर्त है, और प्रधानमंत्री उस दौरान काशी कॉरिडोर को समर्पित करेंगे। लेकिन तमाम निगाहें इस वक्त इस ललिता घाट पर हैं, क्योंकि ये गंगा के रास्ते, ये द्वार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाने का। और खास यही है, अभी तक आप अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाते थे तो आप गलियों से होकर जाते थे, आज भी आप जाएंगे गलियों से, लेकिन एक बड़ा जो द्वार खुला है वो इस गंगा के रास्ते से खुला है। और अब लोग नाव से ललिता घाट तक पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से जल लेकर जलाभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री खुद आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं जलाभिषेक के साथ। तस्वीरें दिखाइए वहां पर कुमार, क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? जाहिर तौर पर अभी सिक्योरिटी होगी तो लोग वहां पर प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर नहीं देख पाएंगे, उन्हें दूर ही रखा गया होगा। तस्वीरें दिखाइए। हिमालय से वो निकलती है, हिमालय की ओर अपना मुख करती है। बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि तस्वीरें दिखाएं। आपको मैं कुछ लोगों को दिखाता हूं, हालांकि यहाँ से काफी कुछ दूरी पर लोग मौजूद हैं। ये सब लोग इस बात के इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री आए। आप लोग कहां से हैं? वाराणसी से ही हैं। तो कुछ बदलाव आप लोगों को दिख रहा है इस तरीके का जो काशी कॉरिडोर बना है, नई काशी आई है? मैं तो वाराणसी से हूँ और चुनाव संयोजक भी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, बीजेपी के ही हैं आप, तो खैर तारीफ करेंगे ही। आप लोग कहाँ, पार्टी के ही हैं क्या? नहीं, बनारस से हैं। तो ये बताइए कि कितना बदला है काशी? काशी तो बहुत बदल गया है मोदी जी के आने से, और अभी जो हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना हुआ है वो भव्य है, वो भी बहुत। घुमा, देखा आपने? हाँ, मैं गया हूँ। तो यहाँ आप किस लिए आए हैं? क्या प्रधानमंत्री को देखने आप लोग आए हैं यहाँ? प्रधानमंत्री को देखने भी आए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी घूमने आए। तो आप बताइए कि आपके साथ लोग भी आए हैं क्या देखने यहाँ पर, चूंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ उतरेंगे? नहीं, हम लोगों का हेलीपैड पे ड्यूटी लगाया गया था उनको रिसीव करने का, लेकिन अचानक से जो है कोई कार्यक्रम उनका कैंसिल हो गया वहाँ का।
आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग यहाँ हैं जी लोकल? आप कुमार, लोकल जो हैं? और वीआईपी मेहमान हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, वो प्रधानमंत्री से कहां पर मिलने वाले हैं? क्योंकि यहां से जब वो गंगा जल लेंगे उसके बाद दरबार में प्रवेश करने के लिए पहुंचेंगे बाबा विश्वनाथ के, तो बाकी के मेहमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कब और कहां? देखिए, प्रधानमंत्री जब ललिता घाट से सीधा काशी कॉरिडोर की ओर जाएंगे तो एक बड़ा मुख्य दरवाजा है और उसके नीचे मंदिर का एक चौक बना है जिसे हम लोगों ने कल दिखाया भी था। वहां पर 3000 कुर्सियां लगाई गई हैं और जितने भी वीवीआईपी हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों के आए हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, यहाँ प्रदेश के मंत्री हों, मेयर हों, इन सभी लोगों के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट वहां किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जब गर्भगृह में होंगे, प्रधानमंत्री जब मंदिर के प्रांगण में होंगे, तो सिर्फ उनके साथ जो न्यास के लोग हैं, न्यास तमाम लोग वहां मौजूद होंगे। जब पूजा अर्चना करेंगे तो मंदिर के मुख्य अर्चक और महंत मौजूद होंगे, लेकिन प्रांगण के ठीक बाहर जो मंदिर का चौक बनाया गया है उसकी भव्यता चारों तरफ हम लोगों ने दिखाई भी है और जो बनाया है उसे लोगों ने देखा भी है। वहां पर ये तमाम लोग मौजूद होंगे और जो मंदिर का कॉरिडोर का जो लोकार्पण है वो वहीं लोकार्पण उसका किया जाएगा। लेकिन पहले जो पूजा है वो गर्भगृह में होगी, वो प्रांगण में होगी। उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और साथ न्यास के लोग और जो इस मंदिर के महंत और अर्चक हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन आपको फिर दिखाते हैं काशी का ये जो ललिता घाट के आसपास का इलाका है ये धीरे धीरे भरता जा रहा है और लोग यहाँ इस बात के इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री का जो रो बोट है वो यहाँ पर कितनी जल्दी पहुंचता है। कितना वक्त लगेगा तो कुमार? कितनी दूर पर है ये बोट अभी? देखिए, यहां से तकरीबन जो गंगा घाट से किनारे की दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां से निकल कर आने में बमुश्किल 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। अगर प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं तो वो 15 मिनट के भीतर होंगे। लेकिन लोग, अब आप देखिए, मैं कहता हूं यहाँ पे दिखा रहा हूं, सारे लोग उस ललिता घाट की तरफ ही देख रहे हैं क्योंकि एक बैरिकेटिंग लगाई गई है प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिहाज से और उसके उधर ना तो लोग अलाउड है ना ही मीडिया अलाउड है। तो हम जहां तक आपको दिखा सकते हैं वो ये कि ये लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये रो बोट है ये कितनी जल्दी यहां पहुंचता है। कई लोग यहां मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उन लोगों से बात भी करने की। आप लोग कहां से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं। पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम। आप भी देखा आपने? कॉरिडोर देखा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। आप भी गई थी? हाँ, यस। पहली बार। आप कहाँ से आई? बैंगलोर से। बैंगलोर से आई। तो कॉरिडोर आपने देखा, घुमा कि नहीं? अभी नहीं देखा। नहीं देखा। यहाँ तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो लोग यहाँ मौजूद हैं मल्लिका, और हम आपको पल पल की दृश्य यहाँ से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अब इंतजार कुछ पलों का है, कुछ मिनटों का है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री उतरेंगे और फिर सीधा यहां से काशी कॉरिडोर जाएंगे, जहां 1:37 लौटूंगे मैं आपके पास। कुमार अभिषेक तमाम जानकारी आपसे लेंगे। श्वेता सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, दरअसल गंगा मां साक्षी बनती हैं किसी भी अच्छे काम की, बुरे काम की। ये काशी दरअसल एक ऐसी नगरी है जहां पर लोग पहुंचते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के तमाम आयोजन करने के। लेकिन आज का जो ये आयोजन है ये दरअसल काफी मंगलमयी है। लेकिन इस बीच कई शिकायतें भी आपने सुनी होंगी जब ये कहा गया कि लोगों को विस्थापित करना पड़ा, कई छोटे छोटे मंदिर के प्रांगण भी तोड़ने पड़े, जिसको लेकर शायद लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष है। नहीं, देखिए नेहा, जिस तरह से अभी उन व्यक्ति ने भी कहा अभिषेक के साथ कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो जितने लोगों से हम बातचीत करते हैं उसमें बहुत छोटा वर्ग है जो ये चीज कह रहा है। और जो लोग वहां पर रहा करते थे वो अलग, क्योंकि उनको मुआवजा दिया गया और जगह दी गई। दरअसल जो आपत्ति थी ना नेहा, वो ये कि मूर्तियां जो थी बहुत प्राचीन मूर्तियां थी और उनके ऊपर से टॉयलेट का सुअर लाइन गुजरता था। अब कौन इस चीज को स्वीकार कर सकता था? अगर उस घर को तोड़ने में वो चीजें निकलकर बाहर आई, वो प्राचीन मूर्तियां बाहर आई, तो सोचिए कि उन्हें छोटे छोटे मंदिरों में प्रतिष्ठित किया गया है उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो शिकायतें
इस तरह की भी आ जाती थी कि क्या एक धाम के निर्माण से आपको रोजगार आ जाता है? लोग कहते हैं कि हाँ, आ भी सकता है, क्योंकि पर्यटन का बढ़ावा उससे हो सकता है। अगर इस हिसाब से अगर एक आध्यात्मिक नगरी का आध्यात्मिक विकास होगा तो क्या उसमें अंकुश लग जाता है कि वहां पर्यटन नहीं बढ़ सकता है? जरूर बढ़ सकता है। भक्त आराम से आ सकते हैं, उनके पास रहने के लिए ज्यादा व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब चूंकि काशी की सबसे अच्छी सुंदरता यह है कि घाट से आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ही वो ललिता घाट, जहां पर जिसके बारे में अभिषेक भी अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ठीक पीछे आप अगर वो स्टैंड देख लें तो वहां पर देखिए प्रधानमंत्री जिस फेरी से आने वाले हैं, आप उसके आसपास वो तमाम लाइफ बोट्स भी साथ में स्पीड बोट्स तैरते हुए देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है कोई भी बोट जो इधर से जा रही है, और वहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके पास भी पहुंच रही होंगी नेहा, वो तस्वीर आप देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आज तक पर हमने किया था इसी फेरी में, जिसमें पूरे 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हम बातचीत करते भी आए थे। प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं घाटों पर, हर घाट पर आपको लोगों का जमावड़ा दिख जाएगा, जहां पर वो लोगों को अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे वो स्टैंड, वो जहां पर एक रैंप सा बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर फेरी पहुंचती है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फेरी से उतरेंगे और उसके बाद सीधा वो आगे प्रवेश कर सकते हैं, जो कि अब तक संभव नहीं था। आने वाले दिनों में सामान्य भक्त भी इस रास्ते से जा सकते हैं, सामान्य भक्त भी आ सकते हैं। आप सुरक्षा के लिए एक नावों का घेरा भी के इर्द गिर्द देख सकती हैं। बाकी सभी नावों को इस शोर पर रोक लिया गया है। हालांकि स्नान आदि लोग कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है जो स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के खड़े हैं। जहां पर हम हैं वहां पर भी लोग अब उस ओर निगाहें अपनी मोड़ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब कुछ ही क्षणों में अब वहां पर उतरने वाले हैं अपनी फेरी से, जहां पर भीतर जाकर ललिता घाट में वो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहुंचेंगे, यहीं से जल लेंगे और स्वयं लेंगे। कहते हैं ना कि पूजा अगर की जाती है, जैसे पढ़ाई की जाती है, अगर परीक्षा आपको देनी है तो पढ़ाई आप ही को करनी है, तो पूजा भी अगर करनी है तो आपको स्वयं करनी है। किसी दूसरे की पूजा करने से आपको वो पुण्य नहीं मिलता है। तो वही सोच के साथ यहाँ पर गंगा जल वो लेंगे, गंगा जल लेंगे और उसके बाद जाकर वो जलाभिषेक करेंगे देवाधिदेव महादेव की नगरी में। हर एक व्यक्ति जो कि है वो समझता है कि उनकी पहचान महादेव से जरूर जुड़ी है, लेकिन अगर महादेव के धाम का विस्तार हो जाता है तो उनकी पहचान का विस्तार हो जाता है। हर हर महादेव के लिए की नगरी से इस वक्त तो जैसे अयोध्या जी में राम जी का नाम लेते जय श्री राम होता है, यहाँ पर महादेव का नाम लेते हर हर महादेव के नारे आप सुनते हैं। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और बहुत एक तरह से मैं कहूंगी शालीन सुरक्षा, क्योंकि लोग जो है वो अभी भी घाटों पर हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को हटा दिया गया है, सिर्फ एक ललिता घाट को पूरी तरीके से एसपीजी ने अपने नियंत्रण में लिया है और उसके आसपास जो घर हैं उन सब पर शार्प शूटर्स को छतों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही न हो, कोई चूक न हो। लेकिन उसके बावजूद जो वहां के रहने वाले हैं, जिनके पास विशेष पासेज हैं कि वो वहां पर उनका अपना घर है, रिहाइश है, वो लोग अपने घरों से जरूर इस समय टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री की उस फेरी की तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां से निकलकर आएंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नेहा। बिल्कुल श्वेता, और ये तस्वीरें हमने दरअसल काल भैरव मंदिर के बाहर भी देखी, जहां पर एक झलक प्रधानमंत्री की पाना चाहते थे वहां के स्थानीय निवासी, और प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया। वो दरअसल अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ने से पहले हाथ हिलाते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर भी दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी आकर मैं अभिभूत हूँ। जाहिर तौर पर 2014 में जीत, 2019 में जीत, और हर बार वाराणसी के लोगों ने जो उन्हें प्यार और स्नेह दिया है, उसी से कृतज्ञ होकर अब प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को ये तोहफा दिया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या पहुंच गई है रोरो फेरी वहां उस घाट पर? बिल्कुल, आप अगर हमारे कैमरे की तस्वीरों से देखें तो रोरो पहुंच चुकी है। वो जो उनका घाट है, जेटी बनाया गया है, वहां पर अब प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। जो ये क्रूज है, इसके पहले तल्ले पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों थे, और अगर आप तस्वीरें देखें तो इस वक्त उनके सुरक्षा के लोग उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो एसपीजी के लोग हैं, और अब प्रधानमंत्री भी इस बोट से निकलने वाले हैं। और वो एक लंबा सा एक बनाया गया है जेटी का घाट,
जिससे वो उतरकर सीधे ललिता घाट की ओर बढ़ेंगे। यहां से प्रधानमंत्री जल लेंगे और यहीं से वो सीधा कॉरिडोर की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त ये जो रोरो बोट है, जो क्रूज है, ये आकर खड़ा हो चुका है। इस जेटी घाट पर जो बनाया गया है अलग से, वहां तक वो पहुंच चुका है और चारों तरफ उनके सुरक्षा के लोग आप देख सकते हैं कि अलग अलग नावों में उनकी सुरक्षा तैनात है। लेकिन प्रधानमंत्री अब कुछ क्षणों में निकलने वाले हैं उस गेट से और सीधा वो कुछ जो चढ़ाई है उस पर चढ़ते हुए वो ऊपर जाएंगे। और देखिए प्रधानमंत्री बाहर आए और उनके ठीक पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री इस वक्त लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। घाट पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं और जहां तक सुरक्षा का घेरा बना है उसके बाहर बनारस से आए, दूर दूर से आए जितने लोग हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप दोनों को इस वक्त इस क्रूज से उतरते हुए देख सकती हैं और प्रधानमंत्री अब उतर चुके हैं। उतरकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये गंगा की तरफ से मुख्य द्वार है जहां से आप काशी कॉरिडोर में एंटर करेंगी, यही वो रास्ता है। अब आप देखें कि यहां से धीरे धीरे जा रहे हैं मुख्यमंत्री उन्हें कुछ जानकारी भी दे रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, क्योंकि बहुत भव्य तरीके से उसे सजाया गया है। जो बड़ा एक द्वार बनाया गया है जहां से गंगा से सीधा आप कॉरिडोर की तरफ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को आप देख रही हैं इस वक्त वो घाट किनारे उनका जो बोट लगा है, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे प्रधानमंत्री ललिता घाट से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से वो अब सीधा कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और ये तमाम लोग बोट से उतरते हुए, उनके सुरक्षा के लोग उतरते हुए, दूसरी तरफ लोगों का हुजूम, लोगों का जमावड़ा इस वक्त घाट किनारे मौजूद है और सब इस बात के इंतजार में। लोगों ने अभी प्रधानमंत्री को देखा भी है और उनका प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया है। मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री थोड़ा आगे बढ़कर वहां पर जो कुछ कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अब सीधा वहां से वो ललिता घाट पर बने उस बड़े द्वार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसके बाद का जो कार्यक्रम है, यहां से पीएम सीधा कॉरिडोर को एक तरीके से निरीक्षण करते हुए, देखते हुए